हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अपनी हिंदी क्लास में। तो हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं। हम क्लास 3 आपकी बुक पढ़ रहे थे। लेसन नंबर हम आपका 7 पढ़ रहे थे, यातायात के साधन। स्टोरी को हमने लगभग कंप्लीट कर ली है। आज थोड़ी बची, उसको हम इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर लेंगे। ये यातायात के साधन के बारे में इसमें बताया गया है। यातायात मीन्स आवागमन या आने जाने का जो हमारा जरिया होता है, हमारी गाड़ियां, उन्हें कहते हैं यातायात। ठीक है, जहां एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें किसी गाड़ी की जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं यातायात। ठीक है, तो इंसान का चलना स्वभाव है। इंसान को जो है अपने जीवन में बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारे सफर करने पड़ते हैं। उसके लिए हमें क्या जरूरत है? हमें गाड़ी की जरूरत है। इंसान पैदल कितना चले दूर जाने के लिए, तो उसको साधन यानी कि सवारी की जरूरत है। उन्हीं को हम यातायात कहते हैं। शुरू में जब पहले जमाना था, पहले का जमाना, उस समय जो है सवारी ज्यादा यानी कि गाड़ियां ज्यादा नहीं थी। लोग अधिकतर पैदल चलते थे। कुछ लोगों के पास अपना हाथी होता था, घोड़ा, खच्चर, ऊंट। उनको वो क्या कर देते थे, उनके ऊपर चढ़ के वो जो है अपनी यात्राएं करते थे। उनको मतलब सफर के लिए वो इस्तेमाल करते थे, कहीं जाने के लिए। और कुछ लोगों के पास घोड़ा गाड़ी होता था, वो उस पे चलते थे। लेकिन गांव वालों का फेवरेट होता था बैलगाड़ी। वो ज्यादातर उनको यही पसंद था, इसी पर चढ़ के जो है वो अपनी सफर को कंप्लीट करते थे। आज से मतलब लगभग 200 साल पहले की बात है। तब रेलगाड़ी का आविष्कार यानी कि खोज हुए थे। उस समय भाप के इंजन थे, लेकिन धीरे धीरे देश में आगे, हमारा देश आगे बढ़ते बढ़ते डीजल और बिजली के इंजन आ गए। आज ट्रेन में डीजल और बिजली के इंजन है। आज आगे बढ़ते बढ़ते हमारे देश में मेट्रो रेल, बुलेट रेल, इनका युग आ गया है। मेट्रो रेल तो है हमारे देश में, भारत में, जैसे कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े महानगरों में, बहुत बड़े शहरों में जो है उनकी ये खास सवारी है। प्रमुख माने खास सवारी है उनकी ये, क्योंकि ये साफ होती है, तेज चलती है और आरामदायक होती है। मेट्रो ट्रेन में क्या आता है बच्चों? समय की बचत होती है। अगर हमें किसी काम के लिए 1 घंटे में पहुंचना हो, तो हम उसको टाइम पे उस जगह पे पहुंच जाएंगे। अगर हम गाड़ी से जाएंगे तो हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे और हमें लेट हो जाएगा। इसलिए मेट्रो ट्रेन जो है वो जो है उन बड़े बड़े शहरों की जो है सबसे प्रमुख सवारी होती है। ठीक है, हमारे देश में बुलेट ट्रेन अभी शुरू नहीं, अभी ये हमारे भारत देश में बुलेट ट्रेन नहीं आई। इसकी गति पता है कितनी? इसकी स्पीड बच्चों लगभग 1 घंटे में 300 किलोमीटर का सफर तय करती है। अगर ये हमारे देश में आ गई तो कितना हमारा टाइम बच जाएगा। 6-7 घंटे का सफर हम 1 घंटे में कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे देश में अगर ये चलेगी तो हम उनको बहुत पसंद करेंगे। दुनिया के दूसरे शहरों में ये चल रही है, दूसरे देशों में बुलेट ट्रेन जो है पहले से चल रही है। बिजली से चलने वाली जो गाड़ियां होती है, रेल गाड़ियां होती है, उससे प्रदूषण यानी कि गंदगी नहीं होती, क्योंकि धुएं से जो है हमारी हवा अशुद्ध हो जाती और पर्यावरण जो है, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो गंदा, हमारे हवा जो है एयर पोल्यूशन हो जाता है और हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और बीमारियां जो है हमारे चारों तरफ हमें अटैक कर देती बीमारियां। ठीक है बच्चों, आने जाने के लिए यातायात का काफी महत्व है। सड़क यातायात का, यानी कि सड़क ही नहीं होगी तो हम लोग गाड़ियां कैसे चलाएंगे? आप हर गांव में आजकल पक्की सड़कें हैं, महानगरों में तो सड़कों का जाल बिछा है। अब देखो बच्चों, इतनी फैसिलिटी हो गई है बच्चों को। देखिए, घर से पहले जमाने में बच्चे पैदल स्कूल जाते थे, लेकिन आजकल का देखो बच्चों, बस में घर से चढ़ते और घर से स्कूल, स्कूल से घर, इतनी फैसिलिटी हो गई। अब करोड़ों गाड़ियों के चलने से प्रदूषण तो फैलेगा। इसलिए आजकल बैटरी और गैस से चलने वाले ई रिक्शा और कार, बस आदि बनाए गए हैं जो सड़कों पे धुआं नहीं छोड़ते। अब सवारियों की बात चली तो हवाई जहाज को कौन भूल सकता है। शुरू में लोग क्या करते थे, पंछियों को देखकर सोचते थे कि इंसान अपने मन में सोचता था कि काश वो भी उड़ सकता। लेकिन खूब कोशिश की किसने? राइट बंधुओं, 2 भाई थे, राइट ब्रदर्स। उन्होंने जो है हवाई जहाज पहला उन्होंने ही बनाया है। उन्होंने तेज उड़ने वाला हवाई जहाज बनाया, जिसकी आवाज की गति से भी, आज उसकी आवाज से भी तेज चलने वाले जेट,
रॉकेट, ये सब कुछ बन चुके हैं। हवाई जहाज हमें क्या करते हैं, एक स्थान से किसी दूर जगह पे हमें जाना तो वहां पे वो हमें समय से पहुंचा देते हैं, हमारे टाइम की बचत हो जाती है। अगर हम हवाई जहाज में सफर करते हैं तो हम कहीं मतलब कहीं भी हमें 7 समुंदर पार भी जाना होता है तो वो जो है हमें कुछ घंटों में वहां पहुंचा देती है। तो बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ा था कि चंद्रयान और मंगलयान आदि के बारे में हमने सुना है, रॉकेट की मदद ली जाती है उनको भेजने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ेंगे हम। हवा में उड़ने की तरह नदियां और समुद्र के रास्ते से यात्रा करना भी मनुष्य को बहुत पसंद है। शुरू में छोटी छोटी नावें बनाई गई, आगे चलकर पानी के बड़े बड़े जहाज बने। पानी के भीतर चलने वाले जहाज पनडुब्बी का आविष्कार। अब देखो बच्चों, हवा में उड़ने की तरह, जिस तरह हवा में हवाई जहाज उड़ रहे हैं, सड़क पे गाड़ियां उड़ रही है, गाड़ियां चल रही हैं सॉरी, उसी तरह नदी और समुद्र के रास्ते में भी लोगों को यात्रा सफर करना बहुत पसंद है। शुरू में छोटी छोटी नावें बनाई गई, बोट बनाए गए छोटे छोटे, आगे चलकर बड़ी बड़ी जहाज यानी कि बड़े बड़े समुद्री शिप बनाए गए। पानी के भीतर जो पानी के अंदर जो जाती है पनडुब्बी, वो भी जो है बनाया गया, उसका आविष्कार, उसकी खोज हुई। इसी तरह विज्ञान ने हमें यातायात के एक से बढ़कर एक साधन, इसी तरह जो हमारा साइंस है उसने हमें एक से बढ़कर एक यातायात के साधन यानी कि हमारे सफर आवागमन आने जाने के लिए हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटी बनाए। उन्होंने गाड़ियां बनाई, उन्होंने जहाज बनाए, उन्होंने पानी के जहाज बनाए, तो हमारे लिए उन्होंने हर चीज जो है एक से बढ़कर एक बनाई। हमें यातायात के क्षेत्र में बहुत प्रगति कर ली है, विकास की ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी। अब देखो हमने यातायात यानी कि आने जाने का जो हमारा जरिया है उसमें हमने बहुत प्रगति यानी कि तरक्की कर दी है। एक से एक हमारे देश में गाड़ियां हैं, एक से एक हमारे हर चीज हमें आजकल अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह आगे भी हमारे देश में बहुत विकास होगा और हमारा देश जो है आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ इसके राइटर का नाम है विभागीय। यहाँ पे कुछ मौखिक प्रश्न है वो समझा देती हूँ। आजकल लोग किन सवारियों पर चढ़कर यात्रा करते हैं? आजकल लोग गाड़ी, कार, जहाज, शिप, इन पर चढ़कर अपनी यात्रा कंप्लीट करते हैं। मनुष्य के मन में ये विचार कैसे आए कि वे भी उड़ सकते हैं? जब वो परिंदों को देखते थे आसमान में उड़ते हुए तो वो अपने मन में सोचते थे काश हम इनकी तरह जो है उड़ सकते हैं। वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रा किन की सहायता से करते हैं? किनकी? रॉकेट की सहायता से। ये जो रॉकेट है इनकी सहायता से जो साइंटिस्ट है वो जो है अंतरिक्ष यानी कि ऊपर आसमान में आकाश में जो हवा रहित जगह होती है वहां की यात्रा करते हैं। पनडुब्बी क्या होती है? जो पानी के अंदर चलने वाला जो जहाज होता है उसको कहते हैं पनडुब्बी। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है, बुक रीडिंग करनी है आपको अच्छे से, फिर इंशाल्लाह कल मैं इसके शब्द आपको होमवर्क के लिए दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।